हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड जनरेशन कोर्स। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल को एज अ सोर्स मान के हम लोग किन किन तरीकों से जो है वो लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, जब हम लोग लीड जनरेशन की बात करते हैं, चाहे हम वो गूगल के रिगार्ड्स में करें, चाहे हम फेसबुक के रिगार्ड्स में करें, बेसिकली दो ही क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं मेजर तौर पर। पहला क्लासिफिकेशन ये होता है कि इनऑर्गेनिक हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो ये होता है कि पेड एड्स को यूज करके हमें गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोसेस सब में ही रहती है, ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल सा बटन है आप दबाओगे और लीड जनरेशन शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मोटे मोटे तौर पे हमारे पास गूगल इकोसिस्टम में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम लोग लीड जनरेशन का सेटअप जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमें देखना है कि जैसे अगर हमें पेड एड्स को यूज़ करना है तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, और उसमें भी कौन कौन से अलग अलग जो है ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल के ऐसे कौन से ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जहां पर हम हमारा लीड जनरेशन सिस्टम बिल्ट कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने जो दो सोर्सेज लिखे हुए हैं, सबसे कॉमन यही दोनों सोर्सेज हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो हमारा एसईओ है। एसईओ हम लोग जो है वो सेटअप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को सेटअप करेंगे, एसईओ के जो एफर्ट्स है वो उसके ऊपर करेंगे हम लोग, ताकि वहाँ से भी हम लोग लीड्स को जनरेट कर सके। सेकंड, जो बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली गूगल माई बिजनेस। जब लीड जनरेशन की बात आती है, ज़्यादातर लोग जो है गूगल के एड्स की तरफ चले जाते हैं, पेड एड्स की तरफ, लैंडिंग पेजेस के ऊपर चले आते हैं। बट अगर आपने प्रॉपरली तरीके से अपना गूगल माई बिजनेस, यानी कि जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट है, अगर आपने प्रॉपरली उसको सेटअप कर लिया तो वो एक ज़बरदस्त लीड जनरेशन मशीन आपके लिए हो सकती है फ्यूचर में, और बहुत ही क्वालिटी ऑफ लीड्स वहाँ पर आती हैं आपके पास। फाइन। बट एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो उस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गूगल माई बिजनेस से लीड जनरेट करना। बट वहीं पर अगर लेट से आपका कोई क्लिनिक है, लेट से अगर आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लेट से आपका कोई कॉलेज है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम करता है गूगल माई बिजनेस। मतलब अगर आपका बिजनेस किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी लोकेशन इंक्लाइंड है तो आप सोच लें कि गूगल माई बिजनेस आपके लिए एक पावरफुल लीड जनरेशन का सिस्टम बना सकता है। अगर मैं वहीं पर एसईओ की बात करूं तो देखो, एसईओ उतना आसान नहीं है लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको प्रॉपर ना फनल्स बनानी पड़ेंगी। अब आप बोलोगे सर एसईओ में भी फनल्स होती है? यस, एसईओ में भी फनल्स होती हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करनी है तो सबसे पहले तो हम लोग ये फिगर आउट करते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो किस टाइप के होंगे। तो जनरली आपको जो कीवर्ड्स का टाइप होता है उसके बेसिस पे फनल जो है वो आपको तैयार करनी होती है, और उसके ही रिस्पेक्ट में आपको पेजेस तैयार करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मान के चलते हैं कि अगर हमने कुछ इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स हैं उनको फिगर आउट किया कि जैसे व्हाट इज द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, दिस इज अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। तो इसके ऊपर मैं फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एक कंटेंट लिखूंगा, प्रॉपर कंटेंट लिखूंगा, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक ब्लॉग टाइप का लिखूंगा। अब वहां पर बंदा कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वहां पर मैं लिंक्स वगैरह दूंगा, और फिर जो हमारा दूसरा सर्विस वाला पेज है वहां पर मैं उसको लेकर जाऊंगा। तो इट्स अ फनल सिस्टम कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करें, और उन कीवर्ड्स के लिए आप किस टाइप के जो पेजेस हैं उनको आप रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां से आपको लीड्स नहीं दिखेंगी, ठीक है, लीड्स आपको आपके सर्विस पेजेस के ऊपर दिखेंगी, बट आपको उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा वहां पर। तो द पॉइंट इज कि आप यहाँ पर भी जो फनल्स हैं वो बेसिकली बनाते हैं। जैसे ये मैंने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स की बात करी, तो ये बेसिकली हमारे टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड्स हो गए। तो ये थोड़े से जनरलाइज्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़र की इंटेंट है वो सीधे सीधे लीड्स देने की आपको नहीं होती, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने की होती। वहीं पर कुछ कीवर्ड्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो टू द पॉइंट बात करते हैं। मतलब वहाँ पर अगर पर्सन जो है कुछ सर्च कर रहा होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बंदा लीड जो है वो डाल सकता है, ये बंदा जो है वो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट में या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, तो बात समझ में आती है कि वो लखनऊ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है, काफ़ी स्पेसिफिक है, तो वहाँ पर कन्वर्जन आने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़र को किसी ब्लॉग के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं करते, बल्कि हम कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे उसे, अपने सर्विस पेज के ऊपर। वो आएगा, हमारे जो ऑफर्स हैं, कोर्सेज हैं, उनको देखेगा, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड होगा तो वहाँ पर वो लीड सबमिट कर देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एसईओ के सिस्टम में, या हमेशा आपको एसईओ के सिस्टम में आपको फनल्स को भी समझना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे आप जो है वो एसईओ अपना कर सकते। अब एसईओ को गूगल के लीड जनरेशन के अंदर हम लोगों ने इसीलिए रखा हुआ है
क्योंकि ज़्यादातर जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हम लोग गूगल के ही एसईओ की बात करते हैं, बट केवल गूगल का ही एसईओ नहीं होता है, आप यूट्यूब का भी एसईओ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं, आप कोशिश करेंगे उनको कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जो वीडियो है उसके ऊपर आप फोकस करें। जैसे मुझे अगर फॉर एग्जांपल गूगल एड्स के लीड जनरेट करनी है, मुझे गूगल एड्स के कुछ क्लाइंट चाहिए, मैं गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो बना दूंगा और बस उसी के सहारे बैठ जाऊंगा कि जब ये वीडियो रैंक होगा, लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तब वो मेरे पास आएंगे, मेरी सर्विसेज जो है वो लेंगे। ऐसा नहीं होता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं 40-50 वीडियोस का जो है वो एक कंप्लीट कोर्स बना दूंगा, फाइन। तो वहां पर जो पोटेंशियल है वो 40-50 जो हमारे वीडियोस हैं उनको रैंक कराने का है। तो अगर हमारा कोई भी वीडियो रैंक करता है रिलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर, तो हाई पोटेंशियल है कि वहां से हमारे पास लीड है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देन ओनली यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विच आर ऑफ गूगल इकोसिस्टम, राइट। तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, गूगल माई बिजनेस की चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक वेज की बात करूं, पेड वेज की बात करूं, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले कि अगर आपको लीड जनरेशन करनी है लैंडिंग पेजेस से, तो सीधे लैंडिंग पेजेस के ऊपर जंप नहीं करना होता है। जब आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद आपको उसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जन्स वगैरह का सेटअप करना होता है। तो आप मेक श्योर करें कि लैंडिंग पेज पे जब कोई पर्सन लीड सबमिट करता है, तो जब लीड सबमिट कर देगा तो वो किसी ना किसी थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो वो थैंक यू पेज जो है वो एक कन्वर्जन की तरीके से ट्रैक होना चाहिए। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर कोई पर्सन लीड फॉर्म सबमिट करता है तो वहीं पर जो है सक्सेस का एक मैसेज पॉपअप हो जाता है। तो वो मैसेज जब आता है तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कन्वर्जन फॉर गूगल एड्स सिस्टम। तो गूगल एड्स के अंदर अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करने हैं, तो सबसे जरूरी क्या है कि उससे पहले आपको जो कन्वर्जन्स वगैरह के सेटअप है, मतलब आप अपने अकाउंट को जो है वो रेडी कर लें, फाइन। उसके बाद आप सर्च एड्स रन कर सकते हैं, जहां से आप जो है काफी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के बेसिस पर आप जो अपना ट्रैफिक है वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर ला सकते हैं। आप वीडियो डिस्प्ले एड्स रन कर सकते हैं, वहां से भी आप ट्रैफिक जो है वो लैंडिंग पेजेस के ऊपर ला सकते हैं। मतलब गूगल एड्स के अंदर मैं बात करूं तो ज्यादातर आपके पास जो लीड जनरेशन करने का ऑप्शन है दैट इज फ्रॉम दैट लैंडिंग पेज इटसेल्फ। क्योंकि गूगल के अंदर ना फेसबुक की तरीके से आपको कोई इनबिल्ट फॉर्म का बहुत ही पावरफुल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। केवल एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो इन द फॉर्म ऑफ लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। तो वो एज सच कोई लीड का अलग से कैंपेन नहीं है, फाइन, जैसे कि हमें फेसबुक के सिस्टम में देखने को मिलता है, बट वो एक लीड फॉर्म एक्सटेंशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आपके एड्स के साथ वो शो होता है और यूजर उसके ऊपर क्लिक करके आपको जो लीड है वो दे सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट दैट लीड फॉर्म एक्सटेंशन एंड अटैच इट टू डिफरेंट एड्स, लाइक सर्च एड्स में अगर आपको अटैच करना है तो वो आप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन, फाइन। तो वही मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, कॉल ओनली एड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है लीड्स को जनरेट करने के लिए, बट कॉल ओनली एड्स जो है वो स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए ही होते हैं। जैसे जनरली लोकल बिजनेसेस के लिए होते हैं। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस, लेट्स से आपकी कोई एम्बुलेंस सर्विस है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कॉल ओनली एड्स जो है वो रन करेंगे। अब खास बात ये होती है कि ये केवल मोबाइल बेस्ड एड्स ही होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि केवल अगर आपको मोबाइल के ऊपर रन करना है देन ओनली यू शुड गो फॉर कॉल ओनली एड्स, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है डिस्प्ले रीमार्केटिंग का और रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स का। इनको भी रन करके आरएलएसए कैंपेन्स को और डिस्प्ले रीमार्केटिंग को रन करके भी आप इनको एक दूसरे लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जा सकते हैं और वहां से फिर लीड्स को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब जो लोग आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आए और अगर उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया तो वापस आप उनकी रीमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं और उनको वापस डिस्प्ले रीमार्केटिंग या सर्च की जो रीमार्केटिंग लिस्ट है, एड्स होते हैं, वो हम रन करते हैं। बट उनको उस बार हम उसी पेज के ऊपर नहीं लेकर जाते हैं, हो सकता है हम बेटर ऑफर के साथ एक दूसरा पेज बना दें, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लेकर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की, किसी कॉलेज की, किसी कोचिंग की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, लीड जनरेशन कर रहा हूँ, तो फिर सेकेंड टाइम जब उनको मैं रीमार्केटिंग कैंपेन दिखाऊंगा तो हो सकता है उनको मैं स्कॉलरशिप वाले लैंडिंग पेज के ऊपर लेकर जाऊं, जहां मैं उनको बताऊं कि यू कैन गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट एंड देन यू कैन गेट रिबेट इन योर फीस बाई 40% or 50%. So these kind of strategies we can go ahead and use in our lead generation सिस्टम। तो ये हमारे पास मेजर ऑप्शंस होते हैं, बट जब गूगल की बात आती है ज़्यादातर केसेस में हम सीधी सीधी बात करते हैं कि हमें लैंडिंग पेज बनाना है और उसके ऊपर डायरेक्टेड ट्रैफिक यानी कीवर्ड स्पेसिफिक ट्रैफिक भेजना है और वहाँ से हमें लीड्स जनरेट करने की
कोशिश करनी है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने केवल सिस्टम को समझने की कोशिश की। लीड जनरेशन का इन डेप्थ कोर्स चल रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। बट जब आपके पास एक लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट आए या आपका बिजनेस जो लीड जनरेशन बेस्ड है, तो आप सारी चीज़ों को समझ पाएँ और कोई भी जो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी जो कॉर्नर है ना वो मिस नहीं होना चाहिए आपसे। आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, फिर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।